हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट इंडिया पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम हेडिंग्स और स्लोगन्स के साथ लिखने वाले हैं, जिससे कि हमारे निबंध का फर्स्ट इम्प्रेशन एग्जामिनर पर या हमारे टीचर पर अच्छा पड़े। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे प्रस्तावना, जिसमें हम टॉपिक का परिचय देंगे। देन नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे स्मार्ट भारत का उद्देश्य। देन स्मार्ट भारत के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको ध्यान में रखकर, जिन पर कार्य करके हम अपने भारत देश को स्मार्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे स्मार्ट भारत की राह में चुनौतियाँ, कि स्मार्ट भारत जो योजना हमारी केंद्र सरकार लागू करना चाह रही है, उसकी राह में कौन कौन सी चुनौतियाँ या बाधाएं आएंगी। देन लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम अपने पूरे निबंध को कंक्लूड कर देंगे। तो निबंध की शुरुआत हम एक स्लोगन के साथ करेंगे। हमारा स्लोगन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, स्मार्ट भारत के निर्माण में दें अपना योगदान, अपने देश को बनाएं विकसित और महान। प्रस्तावना, हमारा देश भारत हर क्षेत्र में लगातार प्रगति करता हुआ एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अपने भारत देश को विकसित के साथ साथ स्मार्ट बनाने की कल्पना आज हर भारतवासी के मन में है। स्मार्ट भारत के निर्माण हेतु भारत के भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास आवश्यक है। इतना लिखने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्मार्ट भारत का उद्देश्य, कि जो हमारी केंद्र सरकार की स्मार्ट भारत बनाने की परिकल्पना है, उसका उद्देश्य क्या है। स्मार्ट भारत देश के स्थानीय विकास को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, उनके जीवन के स्तर को सुधारने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो अपने नागरिकों को मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए और एक गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे। इससे नागरिकों को एक स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान होगा। सुस्थिर वातावरण मीन्स एक स्टेबल एनवायरनमेंट। जीवन जीने के लिए जो भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट होता है, वो वहाँ के नागरिकों को प्रदान होगा। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्मार्ट भारत के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व। विकासशील भारत से स्मार्ट भारत तक का सफर पूरा करने हेतु देश को बहुत से आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्वों पर सजगता से कार्य करना होगा, जो अग्रलिखित हैं। अग्रलिखित मीन्स आगे लिखे गए हैं। तो नंबर 1 है उन्नत तकनीक का इस्तेमाल। स्मार्ट भारत के निर्माण हेतु उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। हमारा देश भारत इससे भली भांति परिचित है, इसीलिए भारत पिछले कुछ वर्षों से डिजिटलीकरण की राह पर ही चल रहा है। आज देश में सुदृढ़ यानी कि स्ट्रॉन्ग आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिससे सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्र लाभ उठा रहे हैं। डिजिटलीकरण की तकनीक ने शिक्षा, उद्यम, व्यापार, स्वास्थ्य, परिवहन और भी न जाने कितने क्षेत्रों को एक तीव्र और बेहतर गति प्रदान की है। नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षा के बेहतर विकल्प। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास करना है। अतः एक स्मार्ट भारत में शिक्षा के बेहतर से बेहतर विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव उपलब्ध होने चाहिए। देश के कोने कोने में रहने वाले हर एक बच्चे को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि बेसिक एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा में कौशल विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दबाव डाला जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाला जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है, जो आगे चलकर स्मार्ट बच्चों का निर्माण करेगी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सुलभ सार्वजनिक सेवाएं, यानी कि आसानी से उपलब्ध होने वाली सार्वजनिक सेवाएं।
स्मार्ट भारत बनाने हेतु देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफ़ायती घर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि स्मार्ट भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारी सरकार नई नई योजनाएं लाकर इस दिशा में भरपूर प्रयास कर रही है। नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु निवेश, यानी कि एक बुनियादी जो मजबूत ढांचा होता है उसके लिए अधिक से अधिक निवेश किस प्रकार से हो। मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के मुताबिक पूरा निवेश किया जाए। बड़ी कंपनियों को अपना उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं और सहूलियत मिले। टैक्स का ज़्यादा बोझ ना हो। स्मार्ट भारत में इतना निवेश किया जाना चाहिए जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए न भटकना पड़े। एक स्मार्ट भारत के अंदर रहने वालों को अपनी आमदनी के लिए, अपनी इनकम के लिए अपना इलाका छोड़कर कहीं दूर न जाना पड़े। एक स्मार्ट भारत के अंदर परिवहन की, यानी कि ट्रांसपोर्ट की भरपूर सुविधा भी स्मार्ट होनी चाहिए। यानी कि देश के अंदर ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें कहीं भी जाने के लिए कम से कम समय लगे। देन लिखेंगे सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। अगर हमें अपने भारत देश को स्मार्ट बनाना है तो देश के हर एक कोने में अस्पताल की सुविधा अवश्य होनी चाहिए, जिसमें कोई भी आम नागरिक जाकर बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा सके। आगे लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा। स्मार्ट भारत के निर्माण हेतु देश में ऐसे माहौल का निर्माण किया जाना चाहिए जहां नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा प्राथमिकता पर रखी जाए। नेक्स्ट लिखेंगे पर्यावरण की सुरक्षा। बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आज के समय में एक वैश्विक मुद्दा बन चुकी हैं। ऐसे में अगर हमारा भारत देश इन समस्याओं का समाधान खोजने में सफल हो जाता है तो देश के नागरिकों को तो एक स्वस्थ माहौल मिलेगा ही, साथ ही विश्व स्तर पर भारत एक बार फिर सम्मान हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्मार्ट भारत की राह में चुनौतियां। आज हमारा देश स्मार्ट बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, किंतु स्मार्ट भारत के निर्माण की राह आसान नहीं है बल्कि चुनौतियों से भरी हुई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्त पोषण हेतु कुछ शहरों का चयन किया गया है। इससे क्षेत्र के आधार पर विकास किया जाएगा, जिससे शहरों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी। साथ ही केंद्र स्मार्ट सिटी के निर्माण हेतु राज्य या शहरी निकायों की सहायक भूमिका पर निर्भर होगा। स्मार्ट भारत मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता होगी, न कि मात्र औपचारिक भागीदारी निभाने वालों की। लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष, जिसमें हम अपने निबंध का कंक्लूजन निकालेंगे। स्मार्ट भारत मिशन की राह भले ही कितने ही चुनौतियों से भरी हो, देशवासियों की प्रतिबद्धता, एकजुट भागीदारी और विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण अवश्य ही देश को बुलंदियों तक लेकर जाएगा। लास्ट में हम 2 लाइनें स्लोगन की लिखकर अपने निबंध को कंक्लूड करेंगे। आओ भारत को स्मार्ट बनाएं, विकसित समृद्ध राष्ट्र पाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप स्मार्ट भारत पर एक प्रभावशाली निबंध तैयार कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।